बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक हॉक्स के प्यारे दोस्तों, मैं हूं शहबाज रहीम और आप देख रहे हैं इस्लामिक हॉक्स। बरमुदा त्रिकोण और दज्जाल के चैप्टर 11 में आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। प्यारे साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तमाम देखने और सुनने वालों को मिल सकें। क्या उड़न तश्तरियां काने दज्जाल की मलकियत हैं? दुनिया में जारी हक व बातिल की माबैन जारी इस जंग में एक फरीक होने की हैसियत से मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि बरमुदा त्रिकोण में मौजूद इतनी जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल कुव्वत कौन है। सारी दुनिया में जारी कुफ्र इस्लाम की इस फैसला कुन लड़ाई में ये कुव्वत किसके साथ है? ये सब शैतानी चरखा है। प्यारे साथी, उड़न तश्तरियों के जाहिर होने के वक्त दायमी मरीजों के सेहतमंद होने के वाकयात कसरत से नमूदार हुए हैं। खुसूसन वो अफराद जिनसे उड़न तश्तरी वालों ने मुलाकात भी की हो, इनमें हैरत अंगेज तौर पर जिस्मानी और जहनी तब्दीलियां रौनुमा हुई है। प्यारे साथियों, क्या दज्जाल जंजीरों से आज़ाद हो चुका? दज्जाल के खुरूज तक जंजीरों में जकड़े रहने का जहां तक ताल्लुक है तो इस बारे में कोई हदीस नहीं मिल सकी। अलबत्ता सही हदीस से ये बात साबित है कि दज्जाल अपने खुदाई के ऐलान से पहले जंजीरों में जकड़ा हुआ नहीं होगा, बल्कि आज़ाद और मुतहरिक होगा और इसके पास कुव्वत भी होगी। मीडिया के जरिए इसकी शख्सियत को एक मुसल्लह और अजीम रहनुमा के तौर पर लोगों में इसकी शोहरत होगी। सही हदीस से साबित है कि वो पहले नबूवत का दावा करेगा। नबूवत का दावा वही शख्स कर सकता है जिसके कुछ पैरोकार मौजूद हों और वो आज़ाद हो। किसी नामालूम जजीरे में जंजीरों में जकड़ा शख्स नबूवत का दावा किसके सामने करेगा और किसको अपनी नबूवत पर कायल करेगा? इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने दज्जाल के बारे में तवील हदीस नकल की है, जिसका एक हिस्सा ये है, बेशक वो दज्जाल इस रास्ते से निकलेगा जो इराक और शाम के दरमियान है, सो वो दाएं बाएं बहुत ज़्यादा फसाद फैलाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, तुम साबित कदम रहना। पहले वो ये कहेगा मैं नबी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हालांकि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। फिर वो और दावे करेगा, यहाँ तक के कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और तुम मरने से पहले अपने रब को हरगिज नहीं देख सकते। ये हदीस मुस्लिम की शर्त पर सही है। इस हदीस से ये बात पता चलती है कि वो खुदाई के ऐलान से पहले आज़ाद होगा। इसके अलावा एक और सही हदीस भी इस बात को साबित कर रही है कि दज्जाल अपनी खुदाई के ऐलान से पहले दुनिया के हालात से बाखबर होगा। अगर दज्जाल को किसी जजीरे में इसी हालत में जंजीरों में जकड़ा हुआ तस्वुर किया जाए कि किसी को इसका पता ही ना हो और ना इसको दुनिया के हालात का इल्म हो, तो फिर इस हदीस का क्या मतलब होगा? जब इसे कुछ खबर ही ना होगी तो वो गुस्सा किस पर होगा? लिहाजा हमें ये मानना पड़ेगा कि वो अपनी खुदाई के ऐलान से पहले आज़ाद होगा। ऐसा नहीं है कि बस जंजीरें टूटी और किसी गुमनाम जजीरे से निकले और फौरन खुदाई का दावा कर बैठे। इस तरह इसको मुसलमान तो क्या, खुद इसके मुंतज़िर यानी अस्फहानी यहूदी भी मानने से इनकार कर देंगे और इससे इसका अता पता ज़रूर पूछेंगे। प्यारे साथियों, अब अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा हो कि हदीस में तो यही जिक्र आया है कि दज्जाल का खुरूज होगा और फिर वो अपने कारनामे दिखाएगा, इसका जवाब यह है कि दज्जाल के खुरूज से मुराद इसका अपने बारे में खुदाई का ऐलान है। खुदाई के ऐलान के बाद ही तमाम कारनामे जो अहादीस में मज़कूर हैं दिखाएगा। दज्जाल का दज्जाल की हैसियत से खुरूज और इसका दज्जाल ज़ाहिर होना इसकी खुदाई के ऐलान के बाद होगा। इसके बाद ही इसके ज़रिए इन बातों का ज़हूर होगा जिसकी बिना पर वो खुद को रब साबित करना चाहेगा। दज्जाल पर तहकीक करने वाले कहते हैं कि पेंटागन यहूदी तालीमात के मुताबिक दज्जाल का अबूरी अस्करी हेडक्वार्टर है। इसके मालिक यहूदी हैं। अमरीकी सदर इनके लिए खिलौने से ज़्यादा हैसियत नहीं रखता। हर हुकूमत में एक डगचीनी मौजूद रहता है जिसकी ज़बान से निकला हुआ हर फैसला पॉलिसी बन जाता है। प्यारे साथियों, अमेरिका में सन 1999 से जिस शख्स ने हुकूमत की है इसका नाम डगचीनी है। पूरे दौरे हुकूमत में तमाम फैसले, दाखिला पॉलिसी हो या खारजा टैक्स के मसाइल हों या अफगानिस्तान पर चढ़ाई, अमेरिका में किसी चोर को बचाना हो या इराक पर हमला, सबकी मुखालफत के बावजूद भी बुश के कलम से इसी फैसले पर दस्तखत हुए जो डगचीनी की ज़बान से निकले।
حتیٰ کہ بعض مرتبہ FBI کے ڈائریکٹر نے استعفے کی دھمکی دے دی، لیکن ڈک چینی نے بات اپنی ہی منوائی۔ ڈک چینی کے بارے میں سارے عالم کا دعویٰ ہے کہ اس نے دجال سے ملاقات کی ہے اور دجال اس کو خود ہدایت دیتا ہے۔ ڈک چینی تو وہ ہے جو دجال کی جانب سے منظر عام پر آیا، ورنہ امریکہ ہی کیا، برطانیہ، سویڈن، ناروے، اسپین، کابل اور دنیا کے مختلف خطوں میں راک فیلر، روتھ شیلڈ، مورگن خاندان کے کتنے بغیرت بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے لبوں کی حرکت دنیا کی جمہوری اور شہنشاہی حکومتوں کا قانون بن جاتی ہے۔ امریکہ سمیت تمام دنیا کے حکمران IMF کے صدر دفتر کے بجائے نیو یارک میں ان کے گھروں کی چوکھٹ پر ناک رگڑتے پھرتے ہیں۔ برطانیہ اور امریکہ جیسی طاقتیں جن کے قرضے پر چل رہی ہیں، دنیا کے موجود جمہوری نظام کی دوڑیں ان کے لونڈے ہلاتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ابلیس اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے، لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے، جو اس کے لشکر میں سب سے زیادہ فتنہ پرور ہوتا ہے وہ ابلیس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، ویڈیو میں آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چیپٹر 12 کے ساتھ۔ مگر جانے سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔